हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगी और आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो मैं शेयर करूंगी। तो बेसिकली वो इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा हो चुका है और आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नर्सिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, लोग कैसे अवेयर हुए इसके बारे में, क्या स्कोप है, जिस हमने एक ब्रीफ में जाना था। आज मैं नर्सिंग एक प्रोफेशन कैसे बना और हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग और इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी कोर्स में एनरोलमेंट होने से पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए उसका बेसिक हिस्ट्री कि आखिर वो है कहाँ, उसका इजाद कहाँ से हुआ। तो मैं इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी देनी चाहूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नर्सिंग होता क्या है? नर्सिंग मीन्स टू केयर फॉर समवन। आप किसी की सेवा कर रहे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो बच्चा हो, या वो कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, किसी भी टाइप की सेवा अगर आप किसी को केयर दे रहे हो, फिजिकल केयर दे रहे हो, मेंटल केयर दे रहे हो, दैट कम्स अंडर नर्सिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर इंसान है तो वो बीमार पड़ेगा और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी हमारे इस धरती पे ह्यूमन बीइंग्स का आगमन हुआ होगा, डेफिनेटली तब भी उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत पड़ी होगी। पर उस टाइम क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल थे, नहीं थे, वो तो हम नहीं जानते, बट उस बारे में अभी हम जानेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में कि आखिर कौन कौन से दौर में लोगों ने क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। तो पहले मैं प्री हिस्टोरिक नर्सिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। उस टाइम में लोगों का ये मानना था कि जो भी बीमारियां हैं वो इविल स्पिरिट मतलब भूतिया या आत्माओं के द्वारा होती हैं और उन्हें ठीक करने वाले लोग जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं वो एक जादूगर होते हैं। लोगों का ये परसेप्शन था रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल इलनेसेस। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट दौर, अर्ली सिविलाइजेशन का। अर्ली सिविलाइजेशन में मैं कुछ देशों की बात करूंगी, डिफरेंट जहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके, नर्सिंग को लेके। तो पहला होगा देश इजिप्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेडिसिन वाज डिवाइन इन ओरिजिन। इजिप्ट में माना जाता था कि जो दवाइयां हैं वो देवी शक्ति या भगवान की तरफ से आई हुई चीज है, उनके लिए वो काफी डिवाइन था। तो वो दवाइयों का यूज एज अ डिवाइन फॉर्म में कि वो भगवान के द्वारा भेजा गया है या जिस भी ईश्वर को वो मान रहे हैं उनके द्वारा भेजा गया। ग्रीस में सन गॉड अपोलो इज अ सन गॉड, तो उन्हें लगता था कि जो भी बीमारी है उनका ट्रीटमेंट और जो हीलिंग है वो सन गॉड के थ्रू होता है। सन वाज द हीलर फॉर देम। देन कम टू रोम। रोम में क्या मान्यता थी? वहां पे प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता था। तो इस तरह से वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को करते थे। देन कमिंग टू चाइना। चाइना में भी सारा जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, डिसेक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशंस फॉर एनी डिजीज और ड्रेनेज सिस्टम और फिजियोथेरेपी, इस टाइप की डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी वहां पे स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में हम 3000 BC की अगर बात करें तो आयुर्वेदा सिस्टम था। आपको पता है पुराने जमाने में जैसा कि हम सुनते हैं लोगों से कि वैद्य हुआ करते थे और औषधि से लोगों का ट्रीटमेंट होता था। तो इंडिया में औषधि का पैटर्न था, आयुर्वेदिक सिस्टम था। 700 BC टू 600 BC में चरक संहिता है और उन्होंने बताया रिसोर्सफुलनेस, डिवोशन और प्योरिटी ऑफ माइंड इज द वे टू ट्रीट एनी मेडिकल कंडीशन और इलनेस। इस तरह से वो लोगों को जागरूक करके उनका ट्रीटमेंट करते थे। 226 BC और 250 BC की हम बात करें तो किंग अशोका आए, जिन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए। किंग एम्परर अशोका ने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनाए। देन 500 AD में अर्ली क्रिश्चियन एरा था। उस टाइम में जो लोगों की मान्यताएं थी वो रिलेटेड टू रिलीजियस कल्चर और बिलीफ में थी। तो बेसिकली अगर वो क्रिश्चियंस हैं तो वो अपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लोगों को ठीक किया करते थे। मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था बट जो उनकी बिलीफ थी वो कल्चरल बिलीफ था। तो उस टाइम में जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे
वो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके वो स्पिरिचुअलिटी के साथ लोगों को ट्रीट करती थी, क्योंकि उस जमाने में क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम वाज अ डोमिनेटिंग रिलीजन। तो मुस्लिम्स अपने कल्चरल बिलीव और वैल्यू को प्रैक्टिस करते हुए ट्रीट करते थे, और क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस अपने वैल्यू बिलीव को रख के लोगों की केयर करते थे। नाउ कमिंग टू द मेडिएवल एज, दैट इज 500 AD to 1500 AD। तो उस टाइम मेडिसिन का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, और बेसिकली लोगों को ऐसा लगता था, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, वो डार्क एज ऑफ मेडिसिन थी। इस टाइम मेडिसिन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। देन आता है मोनास्टिज्म। फिर नर्सिंग का जो चलन हुआ, मोनास्ट्रीज हुई, मोनास्ट्रीज बनी, वहां पे नर्सिंग का एजुकेशन कराया जाने लगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाने लगी, और नर्सिंग के बारे में अवेयर कराया जाने लगा उन लोगों को जो नर्सिंग की प्रैक्टिस करते थे। घर घर जाके लोगों को ट्रीटमेंट देते थे और लोगों को अवेयर करते थे, किसी भी सैनिटाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वैक्सीनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, प्रॉपर हाइजीन के बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से पहुंचाई जाती थी। ये सारे जो दौर की मैंने बात की आपसे, ये सारे जो टाइम्स थे, इसमें इस तरह का पर्सपेक्टिव था नर्सिंग को लेके और नर्सिंग केयर को लेके। बट लास्ट में मिलिट्री आई और सेक्युलर नर्सिंग का आगाज हुआ। सेक्युलर नर्सिंग मतलब नर्सिंग वाज अ प्रोफेशन दैट टाइम। उस टाइम को रिलीजियस बिलीफ पे कोई प्रैक्टिसेस नहीं होती थी। तो हमारे इंडिया में 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट जॉर्ज मिलिट्री नर्सिंग का स्टार्ट किया, और मिलिट्री नर्सिंग के थ्रू ही नर्सिंग का इनिशिएशन हुआ इंडिया में। उसके अलावा सेंट विंसेंट डी पॉल 1576 to 1666 AD में आई, डॉटर ऑफ चैरिटी कहा जाता है। ये घर घर जाके लोगों को अवेयर कराती थी मेडिकल कंडीशंस को लेके, इलनेस को लेके, और उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, क्या केयर अवेलेबल है उनके पास, वो सारी जानकारियां उनको दी जाती थी। उसके बाद आई एलिजाबेथ फ्राई, दैट इज फ्रॉम 1780 to 1845 AD तक, और वो फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग। बेसिकली जो नर्सिंग की पढ़ाई कराने का जो इंस्टीट्यूशन की फाउंडर थी वो एलिजाबेथ फ्राई थी। उसके बाद समय आया 1820 से 1910 AD का, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था। एक्चुअली ये वो दौर था जब क्रीमियन वॉर चल रहा था रशिया एंड फ्रांस के बीच में। दैट वाज फ्रॉम 1853 to 1856, और इस टाइम बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो रहे थे, और उन सोल्जर्स को वापस से ठीक करके वॉर में भेजना बहुत जरूरी था। उस टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइमलाइट में आई, उन्होंने लोगों का केयर किया, लोगों को अवेयर किया सिचुएशन को लेके। बट एक चीज जो उन्होंने उस टाइम नोटिस की, तो उन्होंने देखा कि लोगों की जानें सबसे ज्यादा वुंड हील ना होने की वजह से हो रही है। तो उन्होंने सैनिटाइजेशन मतलब साफ सफाई की तरफ ज्यादा एम्फोसिस किया, और लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो लोगों का वुंड जल्दी हील होगा, और वापस से सैनिक हमारे वॉर में जाके फिर से युद्ध कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल। हमारे इंडिया में 1861 में एस्टैब्लिश हुआ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के द्वारा किया गया। वहां पे डॉक्टर सी रॉय, उनका काफी योगदान रहा नर्सिंग प्रोफेशन को ग्लोरीफाई और अपग्रेड करने के। देन TNI, दैट इज ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन, फॉर्म्ड हुआ, ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट हुए, हेल्थ विजिटर्स और डाई का सिस्टम स्टार्ट हुआ 1918 में। घर घर जाके लोगों को अवेयर करना और लोगों की इलनेस का ट्रीट करना, ये काम स्टार्ट किया गया। देन आज हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक इंडिविजुअल स्टेट्स में अपने खुद के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है। तो ये जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होता है वो मद्रास स्टेट में सबसे पहला नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, क्योंकि नर्सिंग स्कूल का जो एस्टैब्लिशमेंट भी है वो भी मद्रास में ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए रजिस्ट्रेशन काउंसिल भी मद्रास में ही स्टार्ट हुआ। और जो पहला BSc नर्सिंग प्रोग्राम, दैट इज डिग्री प्रोग्राम फॉर नर्सिंग था, वो राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में स्टार्ट हुआ, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर मद्रास में स्टार्ट हुआ। देन आता है समय 1939 का, INC बना। इस टाइम INC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, और फर्स्ट MSc नर्सिंग प्रोग्राम, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, ये चालू हुआ सन 1959 में एट राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। देन पोस्ट BSc नर्सिंग प्रोग्राम, जो बेसिकली डिप्लोमा कोर्स होता है GNM, उसको करने के बाद अगर आपको डिग्री में अपग्रेड करना है तो आपको ये पोस्ट बेसिक कोर्स करना पड़ता है। तो ये पोस्ट बेसिक BSc कोर्स जो है 1963 में फर्स्ट टाइम त्रिवेंद्रम में लॉन्च हुआ। देन फिर
1992 में ये कोर्स इग्नू में, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ। देन एमफिल, नर्सिंग का और स्टैंडर्ड बढ़ा, वो और ज्यादा एस्केलेट हुआ। एमएससी के बाद एमफिल का, मास्टर्स इन फिलोसफी इन नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज दिल्ली में स्टार्ट हुआ 1986 में। देन फिर पीएचडी इन नर्सिंग स्टार्ट हुआ एमवी शेट्टी मेमोरियल हॉस्पिटल में 1991 में। आईएनसी से पीएचडी स्टार्ट हुआ 2005 एंड 2006। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मैंने आपको नर्सिंग प्रोफेशन से और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड दिया है। अगर आपको कुछ और जानना है इसमें डिटेल, तो आप प्लीज कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए। बेसिकली जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी ब्रीफ है, जस्ट आपके इस नॉलेज के लिए कि आपको पता हो कि नर्सिंग इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। शुरुआती दौर में ये प्रोफेशन ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा ओवरवर्क कराया जाता था और उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देता था। पर जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों में अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा, तो लोग नर्सिंग प्रोफेशन की तरफ मूव किए और उन्होंने ये जाना कि ये प्रोफेशन दो तरह से लोगों को ब्लेस करता है, एक तो सेवा देके और नॉलेज गेन करके। तो लोगों ने इस प्रोफेशन के थ्रू काफी बेनिफिट्स लिए हैं, काफी नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इस कोर्स में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आप मेरा इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो वो भी आप गाइड करिए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगी। नाउ गुड बाय फॉर दिस टाइम। Thank you so much.